इस वक्त हमारे साथ फ़हीम खान, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता। फ़हीम खान, आपने कई राज्यों में आप पार्टी का प्रचार किया है, चाहे वो यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी कि अनेकों राज्यों में, कश्मीर हो। आप क्या कहना चाहते हो आप पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा सिपाही रहा हूँ, चाहे कश्मीर हो, गोवा हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, यूपी हो या दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र हों, उसमें जाके मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम किया। लेकिन अब बड़ा दिल दुखा मेरा कि एक आम आदमी पार्टी का विधायक जो कुरान की बेउम्रती करता है, उसके बरखे फाड़ देता है, उसको 2 साल की सज़ा कोर्ट सुना देती है और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप रहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ सुन के, और मुझे लगता है कि मैंने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी कि आम आदमी पार्टी का मैं सिपाही इतने दिन तक रहा। आप ताहिर हुसैन को, बेगुनाह आदमी को, पार्टी से 1 मिनट में निष्कासित कर देते हैं और आप नरेश यादव की सपोर्ट में खड़े रहते हैं जिसने कुरान की बेइज्जती की। कुरान हमारी एक ऐसी किताब है जिसके लिए हम मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, हमारा ईमान है कुरान, और आप एक ऐसे विधायक को ना तो निष्कासित कर रहे हैं, ना उसके खिलाफ कोई बात बोल रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे। सीलमपुर को लेके आप क्या कहेंगे फ़हीम खान? जिस तरह से उथल पुथल है, इस उथल पुथल पे आप क्या नज़र रखते हैं? देखिए, मैं सीलमपुर ही नहीं, अगर सीलमपुर से अलावा ही पूरी दिल्ली की बात करूं तो इस टाइम अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में नेगेटिव हैं। और सीलमपुर विधानसभा में आपको, मीडिया को मैं तो कहता हूं कि मीडिया को सीलमपुर विधानसभा की एक एक गली जाना चाहिए और पता करना चाहिए आज जितना आक्रोश आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है लोगों में, वो कभी नहीं देखने को मिला। आप क्या कर रहे हैं? आप दिलीप पांडे जैसे सेकुलर आदमी का टिकट काट दिया, आपने संजय सिंह जैसे सेकुलर आदमी को साइड कर दिया, आप आरएसएस लॉबी से काम करा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि दुर्गेश पाठक और संदीप पाठक ये आरएसएस विचारधारा के लोग हैं और आपकी भी विचारधारा यहाँ खुल के आ गई कि आप आरएसएस विचारधारा के आदमी हैं। आपने जो सेकुलर लोग थे सबको साइड करना शुरू कर दिया। बड़ा अफसोस होता है मुझे अरविंद जी कि मैंने ये कीमती अपने 10 साल आपको दिए जो मुझे आपको नहीं देने चाहिए थे। अगर मैं पहले समझ जाता कि आपकी विचारधारा एक आरएसएस की विचारधारा है तो मैं आपको पहले ही छोड़ देता। तो फ़हीम खान, आप किस तरफ जाएंगे? अब आप में रहेंगे या कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं ज़मीन पर रह के काम करना जानता हूँ। मेरे साथ मेरे लोग हैं और मैं बड़ी बात नहीं करता। मैं गौतमपुरी की खाली बात करूं तो गौतमपुरी में मेरे बहुत साथी हैं। मैं बहुत सारे साथियों के साथ बैठ के मिल के जो साथियों का फैसला होगा बहुत जल्द अपना फैसला लूंगा और कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा और यहां से अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या अब्दुल रहमान किसी पार्टी से टिकट लाएंगे, वो चुनाव फाइट करेंगे? देखिए, अब्दुल रहमान साहब की क्लियर कट बात है कि मैं घर में बैठ के मरने वाला आदमी नहीं हूं। मैं अपने साथियों का जो भी फैसला होगा वो जिस पार्टी में जाने के लिए मुझसे कहेंगे मैं उस पार्टी में जाऊंगा और इस सीलमपुर विधानसभा से विधानसभा का इलेक्शन फाइट करूंगा। तो जो भी रहमान भाई का फैसला रहेगा, जो हमारे इलाके के लोगों का फैसला रहेगा, वो फैसला बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। मैं भी किसी ना किसी पार्टी में जाकर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हराने का काम करूंगा इंशाल्लाह। तो क्या फ़हीम खान साहब ये मानते हो कि जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आप पार्टी के, तो ये मुसलमान विरोधी हैं? क्या मुस्लिम समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते? सर, आप एक बात समझ लीजिए कि 3 दिन तक कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। संभल मामले में 5 नौजवानों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने या संदीप पाठक ने आज तक संभल के लिए कुछ नहीं बोला। और देखिए, जहां राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे कि जवाब दो कि संभल में हुआ क्या, जब संभल में हत्या क्यों कर दी गई। सारे नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं अरविंद केजरीवाल चुप्पी लगाए बैठे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमानों के खिलाफ इनकी विचारधारा खुल के सामने आई। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आम आदमी पार्टी का कभी सिपाही भी रहा। तो अब ये मानते हो कि मुस्लिम समाज आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पूरी दिल्ली में मुसलमान आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। मुसलमान ही नहीं,
जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, जो सेकुलर हैं, वो ये समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं आरएसएस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं और वो बहुत नुकसानदेह है दिल्ली के लिए, दिल्ली की हवाओं के लिए, दिल्ली के भाईचारे के लिए। भाईचारा खत्म कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे अरविंद जी की इन बातों से। तो कोई मैसेज होगा आपका सीलमपुर विधानसभा की जनता के लिए? मैं सीलमपुर की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आओ भाइयों, मिलकर एक ऐसे आदमी को हरा दें जो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए बड़े बड़े उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। आओ सब मिलके उनको हराएंगे, एकजुट हो जाते हैं और हराकर अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देते हैं कि अरविंद जी, हम ही थे आपको दिल्ली में 10 साल रखने वाले और हम ही हैं आपको दिल्ली से हटाने वाले। बस यही मेरा सीलमपुर के लोगों को एक मैसेज है कि इस बार अरविंद जी को उन्हीं के तरीके से हम लोग जवाब देंगे। ये हमारे साथ थे फ़हीम खान साहब। फ़हीम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुलासा टाइम न्यूज़ पे बात करने के लिए।